नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और प्रीति जिंटा ने कांग्रेस को लताड़ लगाई है। दरअसल कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। एक से एक फेक नैरेटिव सेट करता तो है ही देश में। उसके बाद जो है, जो भी भाजपा या भारतीय भाजपा नीति सरकार हो, एनडीए की यानी कि सरकार, इसके काज की कोई तारीफ कर दे, तो इन कांग्रेसी सारे मिलकर करके उसके समर्थक हों, या सोशल मीडिया जो जब से ये सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश जब से बने हैं ये लोग, तब से मतलब इस लेवल पे जाकर कर करके अफवाह फैलाने का काम करते, इस लेवल का झूठ परोसने का काम करते कि वो पकड़ा भी जाता है। ऐसा कि नहीं बाकी पार्टियां नहीं करती, लेकिन कांग्रेस जो करती है वो पकड़ा भी जाता है। कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि एक दो दिन पहले प्रीति जिंटा ने ये केंद्र सरकार की कुछ नीतियों की तारीफ क्या कर दी थी, जिसके वजह से वो कांग्रेसियों के निशाने पे आ गई थी। तो केरल कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, उस पे उसने प्रीति जिंटा की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रीति जिंटा का 18 करोड़ का लोन माफ हो गया है, इस वजह से ये इस तरह की बातें कर रही हैं। जिसको कि फिर प्रीति जिंटा ट्वीट करते हुए कांग्रेस को लताड़ लगाते हुए बोले कि कोई राजनीतिक दल इस लेवल पे भी जाकर करके फेक न्यूज फैला सकता है। ये बड़ा मतलब आश्चर्य वाली बात है। और साथ ही कहा कि ये जो बात बोले जा रही है 10-12 साल पहले की बात है। 12 साल पहले हमारा, जैसा प्रीति जिंटा का कहना है कि हमारा एक ओडी अकाउंट था कोऑपरेटिव बैंक में, और उसी में मेरा जो है उसको मैंने यूज किया था, लेकिन उस अकाउंट का जो सारा लोन मैं आज से 10 साल पहले ही क्लियर कर करके वो ओवरड्राफ्ट वाला जो अकाउंट है वो भी क्लोज हो गया। अब उसको क्या है, इन कांग्रेसियों ने सोशल मीडिया पे, सोचिए कि किस लेवल के इनकी मानसिकता है, इनके जो सोशल मीडिया हैंडलर हैं, इनके जो मतलब रणनीतिकार हैं, कितनी ऊंची मानसिकता के हैं, या कितने उनके पास मतलब दिवालियापन कह सकते हैं, मानसिक दिवालियापन है उनके साथ, कि सिर्फ बस मोदी गवर्नमेंट की तारीफ क्या कर दी कि वो हजम नहीं हुआ, इसलिए वो जोड़ दिया। जैसे क्या है कि हर कोई, जैसे अब विजय माल्या को बता दिया कि भाई लोन मतलब भगा दिया गया, जबकि वो सांसद किसके कोटे से बना, तो कांग्रेस के कोटे से। लोन कब लिया? कांग्रेस के शासन में। आरबीआई ने जब मतलब उसको लोन उतना मतलब क्या कहते हैं, एनपीए होने के बावजूद उसको लोन दिया जा रहा था, उसमें सरकार किसकी थी? तो कांग्रेस की। और आरबीआई गवर्नर कौन था? तो रघुराम राजन, जो अपने आप को आज के डेट में, या उसकी बात को लोग माने ब्रह्मा की लकीर मान कर कर करके ये कांग्रेसी बताने लगते हैं। वो उसी ने वो नियम चेंज कर कर करके उसको, हो मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, इन तीनों को लोन दिया था। रघुराम राजन के मतलब उसमें कांग्रेस के कहने पे रघुराम राजन ने नियमों में बदलाव कर कर करके ये लोगों को लोन पे लोन मिलता रहा। और जब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तो ये लोग यहाँ से उड़ गया। और ये लोग आरोप लगा रहा है एनडीए गवर्नमेंट पे। उसी तरह से अगर कोई भी, जैसे अभी इसमें उस तरह से नहीं, दूसरे तरीके से देखे कि आज के डेट में कोई भी, अगर आप हम, सिंपल सी बात है, एक आम आदमी भी किसी मोदी गवर्नमेंट की या भाजपा की कहीं की सरकार की, किसी भी सरकार, किसी स्टेट की सरकार की भी अगर तारीफ कर दें, तो ये जो कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के सोशल मीडिया के जो आईटी सेल वाले लोग हैं, ये लोग उसको किसी न किसी झूठे तरीके का न्यूज परोस कर 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 करके इस तरह की बातें करेंगे क्या। अब जैसे भाई मैंने बताया ना कि हाँ, मतलब ये न्यूज में जाके आप सर्च करके पढ़ सकते हैं कि प्रीति जिंटा ने जबरदस्त तरीके से इन लोगों को लताड़ लगाई कि भाई मेरे क्या है, तो उसने तारीफ करी तो 18 करोड़ का लोन माफ हो गया, सोच लीजिए। और उसके बाद इतना ही नहीं, मतलब केरल कांग्रेस ने यहाँ तक लिख डाला कि उसी 18 करोड़ की माफी के बाद प्रीति जिंटा ने अपना ट्विटर अकाउंट जो है भाजपा के आईटी सेल वालों को चलाने के लिए दे दिया। कितने बड़े लेवल पे जाकर करके ये मतलब सोचिए कि झूठ परोसा, जिस पर कि प्रीति जिंटा ने ये भी कहा कि भाई मैं अपना ट्विटर अकाउंट जो एक्स हैंडल जो है वो मैं खुद चलाती हूँ, मैंने किसी को नहीं दिया।
और उसके बाद फिर उन्होंने का प्रीति जिंटा ने कानूनी कार्रवाई की भी बात करी। अब देखिए कि आगे क्या होता है, लेकिन इन कांग्रेसियों को भाई कोई नहीं सुधार सकता है। राहुल गांधी के आने आने के बाद खास कर करके जब वो फुल फ्लेज में इस कांग्रेस की कमान संभाली, जैसे सोनिया गांधी भले सामने कोई मुखौटा था लेकिन पीछे से बैकडोर से वही चलाती थी, कांग्रेस और सरकार दोनों। उसी तरह से राहुल गांधी अभी पार्टी को चला रहे हैं। जब से वो चलाना शुरू किया है, तब से इसी तरह की बातें होती हैं कि फेक नैरेटिव सेट करना और वो पकड़ा जाता है। किसी के बारे में फेक न्यूज़ परोसना, वो भी पकड़ा जाता है। अनाप से शनाप बोलना, जो कि समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी जब भी कुछ बयान देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर बंदा ये कहना क्या चाह रहा है। ये समझ से परे है। यहाँ तक कि कांग्रेसी भी नहीं समझ पाते कि आखिर कांग्रेसी भी ऐसे-ऐसे खुजाते रहते हैं, भाई कहना क्या चाह रहा है? लेकिन मजबूरी है, तलवा चाटना है भाई, इसलिए करना है। तो ये है, आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरा अभी भी मानना है कि कांग्रेस को अगर बचाना है, तो राहुल गांधी को इमीडिएटली जो है राजनीति से संन्यास लेकर करके, ब्रेक लेकर के, अगर संन्यास नहीं लेना है तो ब्रेक लेकर करके 2, 4, 5 साल के लिए बाहर चले जाना चाहिए। ऐसे भी वो विदेश में रहते हैं, ऐसे भी वो ज़्यादा समय विदेश में चुनाव के समय यहाँ आते हैं। तो इससे क्या है कि कांग्रेस का भी भला होगा, देश का भी भला होगा, सभी लोगों का भला होगा। राहुल गांधी जब तक कांग्रेस की कमान संभालेंगे, बैकडोर से रहेंगे, राजनीति में एक्टिव रहेंगे, कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।